अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। ये है आइसक्रीम ड्रिप केक का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने केक का स्पॉन्ज रेडी किया था, इसके साथ साथ चॉकलेट ग्लेज और चॉकलेट गनाश रेडी किया था। तो इस सेकंड पार्ट में हम केक की पूरी कंप्लीशन करेंगे। इसके साथ साथ इस केक पे जो मैंने डोनट्स लगाए हैं वो भी हम खुद ही रेडी करेंगे। तो चलें जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डोनट्स तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप नीम गर्म दूध। इसमें 1 चमची डाल रही हूँ खमीर की। तो कोई भी यीस्ट आप ले सकते हैं, लेकिन ये एक्टिव यीस्ट होना चाहिए। साथ साथ 1 अदद अंडा डाल रही हूँ। इसमें से आधा मैंने बचा लिया और आधा इस मिक्सचर में शामिल किया है। अब इन चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच चीनी का डाल रही हूँ। आप चाहें तो 2 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको डोनट ज़रा ज़्यादा मीठे रखने हैं। मैंने चूँकि इसको चॉकलेट से कोट करना है, इसलिए मैं इसमें ज़रा मॉडरेट सी शुगर रख रही हूँ। तो अब चीनी डालने के बाद मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा फेंट लूँगी अच्छे से। अब मैं इसमें 1 कप मैदे का शामिल कर रही हूँ। मैदा अभी और भी हमें चाहिए होगा, लेकिन पहले हम थोड़ा डाल के उसे मिक्स कर लेंगे, फिर मज़ीद मैदा ऐड करेंगे। अब मैं इसमें आधा कप मज़ीद मैदे का शामिल कर रही हूँ और इसे भी इसी तरह मिक्स कर लूँगी। तो जैसे जैसे मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ ये थिक होता जा रहा है। तो अब हम फोक को निकाल लेंगे और हाथ से इसे गूंद लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें 1 चम्मच मेल्टेड बटर का शामिल कर रही हूँ और अब इसे एक दफ़ा अच्छे से गूंद लूँगी। जहाँ मुझे ज़रा ज़्यादा नरम लगा वहाँ पे मैं मज़ीद मैदा ऐड करूँगी। अब मैंने इसमें आधा कप मज़ीद मैदा शामिल किया है और इसे गूंदती जा रही हूँ। गूंदते गूंदते ये एक डो की शक्ल ले लेगा कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर हल्का हल्का आपने ऑयल लगा देना है और इसे आधे पौने घंटे के लिए कवर करके रख देना है, जब तक कि ये अच्छी तरह फूल ना जाए। अब मैं केक की असेंबलिंग के लिए सबसे पहले क्रीम रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले ली थी। इसे एक दफ़ा बीट कर लिया, जिसकी वजह से ये ज़रा थिक हो गई है। इसमें मैं साथ ही चॉकलेट ग्लेज ऐड कर रही हूँ और इसे दोबारा से एक दफ़ा बीट कर लूँगी। चॉकलेट ग्लेज हमने पार्ट 1 में बनाई थी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो ये चॉकलेट फ्रॉस्टिंग हमारी रेडी हो चुकी है, स्टिफ पीक्स फॉर्म हो गई हैं। तो अब बीटर को मैं बंद कर दूंगी और इस क्रीम को थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। अब इतनी देर में हम अपने केक को डीमोल्ड कर लेते हैं और इसकी लेयर्स कट कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना क्लीन उतरा है हमारा बटर पेपर भी। और अब हम इसकी लेयर्स कट करेंगे। सबसे पहले मैं ये जो ऊपर डोम सा क्रिएट हुआ हुआ है इसे कट कर दूंगी। इस डोम को भी मैं इसी केक में यूटिलाइज़ करूँगी, इसे वेस्ट नहीं करूँगी। वरना होता है ना कि अक्सर हम केक वगैरह कट कर रहे होते हैं और जो पीस हमें नहीं चाहिए होता है, अक्सर ये डोम वाला पीस होता है, तो वो हम दे देते हैं घर वालों को कि चलें ये आप खा लें, टेस्ट कर लें। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसे बचा के रखना है। और ये मैं आगे चल के बताऊँगी कि मैंने इसे किस तरह से यूटिलाइज़ किया था। तो अब मैं बाकी की लेयर्स भी कट कर रही हूँ। तो टोटल 5 लेयर्स मेरे पास इस केक की कट हुई थी। अब सबसे पहले मैंने पहली लेयर ले ली है और इस स्पॉन्ज को मैं मॉइस्ट कर रही हूँ। स्पॉन्ज का मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर ये सख्त रहेगा तो केक का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आप कोई शुगर सिरप ले सकते हैं, आप दूध में चीनी डाल के उससे भी इसे वेट कर सकते हैं। तो मैंने कॉकटेल कैन का सिरप ले लिया था और उससे मैंने इसे वेट कर लिया अच्छे से। अब इसके ऊपर मैं क्रीम लगा रही हूँ। तो क्रीम मैं पाइपिंग बैग में डाल के ही लगाती हूँ, मुझे ये ज़रा कन्वीनियंट वे लगता है, इसलिए मैं इस तरह से करती हूँ। तो अब एक लेयर हमने डाल लेनी है इस पर क्रीम की और एक दफ़ा नाइफ़ से मैं इसे स्मूथ कर रही हूँ। अब चॉकलेट फ्रॉस्टिंग से ही मैं एक सर्कल बना रही हूँ इसके एजेस पे। इस सर्कल के सेंटर में मैं चॉकलेट ग्लेज डाल रही हूँ। तो चॉकलेट ग्लेज को चम्मच से ज़रा फैला फैला के आपने डाल देना है, तो ये चाहे रफ़ भी हो तो चलेगा। अब पहले नाइफ़ की मदद से इन एजेस को मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लूँगी। अब इसके ऊपर दोबारा से मैं चॉकलेट फ्रॉस्टिंग डाल रही हूँ।
तो बस एक हल्की सी लेयर इसके ऊपर चॉकलेट फ्रॉस्टिंग की होनी चाहिए और अब इसके ऊपर हम अपनी सेकंड लेयर यानी स्पॉन्ज रख देंगे। तो अब मैं केक की बाकी की लेयर्स भी सेम इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो एक दफ़ा केक पे मैंने क्रम कोट कर दिया था। अब जो हमने चॉकलेट गनाश रेडी करके रखा था, उसकी एक पूरी लेयर हमने इस पूरे केक पे लगा देनी है। ये पहले तो ज़रा थिक होगा, लेकिन जैसे-जैसे आप इसे फैलाते जाएंगे और इसे इवन करते जाएंगे, ये खुद ब खुद पूरे केक पे सेट होता जाएगा। तो बस फैला-फैला के आपने इसे केक पे सेट करते जाना है। ऊपर किनारों पे इस तरह से फैला-फैला के हम इसे सेट करते जाएंगे। अब मैं एक दफ़ा स्क्रैपर की मदद से भी इस पूरे केक को इवन कर रही हूँ। अभी आपको थोड़ा मेसी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये इवन होता जाएगा ये बिल्कुल सेट होता जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि केक अच्छे से इवन हो गया और ये सेट हो गया है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इतनी देर में डोनट्स का हाल भी पूछ लेते हैं। यहाँ डो अच्छे से फ्लफ़ कर चुका था, यानी फूल चुका था। तो इसे मैंने एक लंबी सी रोल की शेप दे दी है। अब इसके मैं पीसेस कट करती जा रही हूँ। तो जितना साइज़ आपको डोनट्स का चाहिए उतने साइज़ के आप छोटे छोटे पीसेस कट करते जाएं। अब एक एक पीस हम इस डो का उठाते जाएंगे और इसको पेड़े की तरह की शेप देते जाएंगे। जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, इस तरह से हमने भी इसे गोल सा पेड़ा सा बना लेना है। इसी तरह से हमने बाकी के पीसेस के भी पेड़े बना के रखते जाना है। तो टोटल 5 पेड़े मेरे पास बने थे। अब जिस ट्रे पे आपने रखना है उसको या तो ऑयल से ग्रीस कर लें या नीचे मैदा डस्ट कर लें, ताकि ये नीचे चिपके नहीं, और इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। तो आधे घंटे के बाद हमने इन्हें फ्राई करना है। अब बीच में हम सुराख कर लेंगे। आप कोई भी बॉटल का कैप ले सकते हैं जिससे आप इसमें सुराख कर लें। तो ये देखें जी, इस तरह से ये डोनट की शेप आ गई हमारे पास। तो ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने रखा हुआ था, ये मीडियम फ्लेम पे गर्म हो रहा है। तो इसमें अब हम अपने डोनट्स तलने के लिए डाल देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए हमने कम गर्म ऑयल में से डालना है, ताकि ये अच्छे से अंदर से भी पक जाए और बाहर से भी सॉफ्ट रहे और इसका कलर भी लाइट रहे। तो ये आप देख रहे हैं डोनट्स अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, और दोनों तरफ जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये डोनट्स रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। अब इन गरम गरम डोनट्स पे ही हम अपना चॉकलेट ग्लेज़ डाल देंगे, ताकि ये अच्छे से सारे डोनट्स पे फैल जाए। तो ये डोनट्स अच्छे से चॉकलेट से कोट हो चुके हैं। अब इन्हें रखते हैं साइड पे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम बीट कर ली है अच्छे से। इसमें कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं की। अब इसमें मैं ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ। तो जस्ट 1 ड्रॉप मैं लिक्विड ब्लू कलर का ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन किसी अच्छी कंपनी का कलर लीजिएगा, क्योंकि ये फूड कलर्स होते हैं तो देखना पड़ता है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे पास अच्छा सा लाइट ब्लू कलर आ गया है। अब इसे रखते हैं साइड पे और केक पे करते हैं फाइनल कोट। तो क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में निकाल लिया था। अब इस केक को पूरी तरह से इस ब्लू क्रीम से कवर कर दूंगी। स्क्रैपर से मैं इसे इवन करती जा रही हूँ। पहले मैं साइड्स को इवन कर लूँगी और उसके बाद मैं टॉप को कवर करूँगी। केक पे मैंने 1 कोट चॉकलेट गनाश का इसलिए किया था ताकि इस पे ये फाइनल कोट हो सके ब्लू क्रीम फ्रॉस्टिंग का। अगर इस पे क्रीम का कोट ही होता तो ये दोनों क्रीम्स आपस में मर्ज हो सकती थी, लेकिन चूंकि इस पे गनाश का कोट है और इसे हमने फ्रीज़ किया है तब तक ये अच्छे से सेट हो गई है, तो अब ये आपस में मर्ज नहीं होगी। केक मेरा अच्छे से सेट हो चुका है। अब बारी आ जाती है इस पे चॉकलेट ड्रिप क्रिएट करने की। तो वो मैं क्रिएट कर रही हूँ चॉकलेट ग्लेज़ से। चॉकलेट ग्लेज़ आपने ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है। मेरी एक चॉकलेट ग्लेज़ ख़त्म हो गई थी तो मुझे दूसरी बनानी पड़ी। आप उसी को ज़रा डबल क्वांटिटी में बना लेंगे तो ये आपकी पूरे केक पे यूटिलाइज़ हो जाएगी।
तो ये मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल लिया है, उसे आगे से थोड़ा सा कट कर लिया है और अब केक के एजेस पे पहले डालेंगे ताकि ये नीचे ड्रिप होती जाए और फिर हम सेंटर में डालेंगे। इस टाइम पे मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कोई मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और किसी को बहुत गंदी मेहंदी लगा रही हूँ। खैर इससे थोड़ी सी थिन भी हो सकती है आपकी चॉकलेट ग्लेज़। मेरी पड़े थोड़ी सी थिक हो गई थी, लेकिन इट्स ओके, मैंने साइड पे उसकी ड्रिप क्रिएट कर दी थी। अब ये सारी चॉकलेट ग्लेज़ मैंने सेंटर में डाल दी है। बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो आपने नहीं करना, ये ना हो कि पूरा केक ही उससे कवर हो जाए। तो बस इसे भी नाइफ़ से एक दफ़ा हम इवन कर देंगे। तो ये केक कुछ इस तरह से लग रहा है इस पे चॉकलेट ड्रिप क्रिएट करने के बाद। अब बारी आ जाती है इसे फाइनल टचेस देने की। तो जो डोम हमने बचा के रखा था उसका मैंने क्या किया, उसमें जो भी मेरा चॉकलेट गनाश बचा था, जो भी व्हिपिंग क्रीम बची थी, वो सब डाल के उसे अच्छे से गूंद के एक बॉल की शक्ल दे ली। ये देखें कुछ इस तरह से। और साथ मैंने ले ली हैं 2 अदद कोन्स, तो ये वेफल कोन मैंने ले ली है। अब ये जो डोम का मैंने बॉल बनाया है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब इस पे मैं डाल दूँगी व्हिपिंग क्रीम। तो पाइपिंग बैग में नोज़ल डाल के मैं इसे एक दफ़ा इस पे घुमा रही हूँ ताकि ये देखने में आइसक्रीम की तरह लगे। अब सेंटर में हम थोड़ी सी चॉकलेट ग्लेज़ डाल देंगे ताकि ये अच्छे से चॉकलेट के साथ चिपक जाए। और अब अपनी कोन को आपने उल्टा देना है इस केक के ऊपर, जिससे देखने में ये लगेगा आइसक्रीम ड्रिप केक। अब मैंने दूसरी कोन को भी सेम उसी तरह से प्रिपेयर कर लिया, उस पर चॉकलेट ग्लेज़ लगा दिया और उसे भी केक पे उल्टा रही हूँ, जिससे देखने में लगेगा कि इन दोनों कोन से ये इतनी सारी चॉकलेट ग्लेज़ निकल के इस केक पे बह गई है। और साथ ही मैं इस पे रख रही हूँ डोनट। तो ये मेरा आइसक्रीम ड्रिप केक हो गया है रेडी। तो अब मैंने सोचा क्यों ना इस पे थोड़े से स्प्रिंकल्स भी डाल दूँ, जिससे देखने में ये और भी ज़्यादा कलरफुल लगे। तो अब बारी आती है ये रिवील करने की कि मैंने ये केक किसके लिए बनाया था। तो मैंने ये केक बनाया था इस क्यूट से लिटिल बर्थडे बॉय के लिए। ये है मेरा बेटा जिसकी सेकंड बर्थडे थी और इस पे मैंने ये आइसक्रीम ड्रिप केक बनाया था। और ये बात के हालात तो आप देख सकते हैं केक के क्या हुए थे। और ये जो कोन मैंने क्रिएट की थी इसने वाकई इसे आइसक्रीम समझ के खाया था। तो साथ साथ आप प्लीज़ माशाल्लाह भी कह दें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।